हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी सलूशन की बात करते हैं, कोई भी सलूशन हो, प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, या किसी को लगता है कि मुझे कुछ मेरी सोच है और उसको मैं एग्जीक्यूट करना है, वैसे ही जब हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं और हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको सब कुछ, हर बातें, हर चीज़ें वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपको एक एक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और जब नॉलेज होता है तभी आप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दोस्तों, जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन बनाते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे को यार 1 लाख का काम है, आपको लगेगा बहुत छोटा सा है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपको लगता है कि नहीं, मेरे को बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है, तो आपको दोस्तों एक ऐसा बड़ा सा तस्वीर लेके चलना पड़ता है कि हम ये सलूशन देंगे, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका बैकअप सलूशन क्या है, क्या हम उसको कितनी देर में हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकली पॉसिबल नहीं रहता कि हम ये काम 10 मिनट में कर लें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत रहता है कि वो 10 मिनट में आपको रिस्टोर करके देना है। तो आपके पास हर चीज का एक बैकअप प्लान होता है, क्योंकि इतने अभी डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे इतने सारे जो हमारे पास से डिवाइसेस है, पूरा का पूरा नेटवर्क बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है। आप चाहे वो कंप्यूटर ले लो, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप ले लो, टैब ले लो, मोबाइल ले लो, आईपी फोन ले लो, सीसीटीवी कैमरा ले लो, आपका प्रिंटर ले लो, सर्वर ले लो, रैक ले लो, जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं ले लो, एसएस पॉइंट ले लीजिए, सब कुछ, बायोमेट्रिक डिवाइस ले लीजिए, ये सब के सब आपको नेटवर्क में ही काम करने वाला है। तो जब तक आपका इंटरनेट, जब तक आपका इंटरलेन इंट्रालेन लेन वैन आपको लग रहा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मेरे पास में तो और बहुत सारे, मेरे पास में और भी इसके ब्रांचेस हैं, उसको कनेक्ट करना है, उसको पॉलिसी डिजाइन करना है, दोस्तों एन नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको एक अकेले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हर कोई एक क्वेरी लेके आएगा, यार मेरे को लैपटॉप से कनेक्ट करना है, यार मेरे को मोबाइल कनेक्ट करना है, यार मेरे को टैब कनेक्ट करना है, तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो नेटवर्क है अगले 10 साल तक के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में मेरे पास बैकअप प्लान हो। अगर प्रॉब्लम आ गया तो कुछ ही डिवाइसेस इफेक्ट करे ना कि पूरा का पूरा आपका डिवाइस डॉक हो जाए। ये मान के चलता हूं मैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत महंगा सॉल्यूशन ले लिया है, बहुत अच्छे से उसको हमने एक लिया है, बड़े लेवल पे किया है हमने, जो सॉल्यूशन दिया है, उसके बाद में भी हम ये नहीं कर सकते कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिवाइस में फॉल्ट ही नहीं आएगा। आएगा दोस्तों, लेकिन आप ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लानिंग करके दीजिए कि एक छोटा यूनिट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास में एक और तुरंत बैकअप रहे, जो कि हम विद इन मिनट, विद इन आवर रिस्टोर कर सके। उसके लिए कई टेक्नोलॉजी होता है जिसपे हम काम करते हैं। हम जब नेटवर्किंग करते हैं, चाहे वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू नेटवर्किंग करते हैं, वाईफाई के थ्रू हम नेटवर्किंग करते हैं, कॉपर केबल के थ्रू नेटवर्किंग करते हैं, तीनों में हमारे अलग अलग बैकअप प्लान्स होते हैं। हमें एक जगह इंटर हमारे एक इन बिल्डिंग सोल्यूशन होता है, जहां पे हमें चैलेंजेस अलग टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे आउटडोर नेटवर्किंग रहता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। वहां पर हमें एक्टिव नेटवर्किंग या पैसिव नेटवर्किंग, दोनों का इक्वल इक्वल रोल रहता है। अगर आपके एक्टिव डिवाइस नहीं काम कर रहे हैं तो भी आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, आपका पैसिव नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो भी काम नहीं चलेगा। ऐसे में दोस्तों, जब बजट बनाते हैं तो पहले हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे होता है। सर्वे में पावर से लेकर के, एक्टिव नेटवर्किंग से लेकर आपका पैसिव नेटवर्किंग, हर कुछ मायने रखता है। अब आप जाएंगे नेटवर्किंग में, कुछ टर्मिनोलॉजी अलग होती है, बैकअप प्लान की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। हम एक सर्वर की बात करेंगे, हम
उसके अंदर में क्या क्या रहते हैं। अगर एक हार्ड डिस्क निकाल दो तो दूसरे तीसरे सर्वर से चल जाए, एक रैम निकाल दे तो दूसरे तीसरे सर्वर से चल जाए, एक हमने स्टोरेज डिवाइस निकाल दिए तो दूसरा स्टोरेज से कैसे काम चलेगा। ये सब बैकअप एक सर्वर लेवल का काम होता है। जब हम स्विचिंग करते हैं तो स्विचिंग में स्टैगिंग करते हैं हम, ताकि हम कोई एक नेटवर्क एक डिवाइस फॉल्ट आया तो हमारा बाकी जो है वो अगर है तो दूसरे नेटवर्क में या दूसरे डिवाइस से जितने भी कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिसको कि हम सभी को बहुत सोचना पड़ता है। ये चीज कौन सोचता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, क्योंकि उसे पता है कि सॉल्यूशन इन द सेंस ये कि एक कुछ पार्ट्स एक अलग ओईएम का है, कुछ चीजें एक अलग ओईएम का है, और एक दूसरे ओईएम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बात हम ही को करना है, क्योंकि हमें पता है कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट होता है और उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब कभी भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप एक रूम में बैठ के बना रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इंजीनियर्स वहां काम कर रहे हैं उसको क्या चैलेंजेस, क्या डाउट हो सकता है, और आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को आपने देखते हुए आपने एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, तो आप उनको विद इन मिनट आप उनको बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम आपने ऐसा किया, हो सकता है आपने सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, आप दूसरे तरीके से आप काम करिए। और देखिए दोस्तों, आपका आज 10 लाख का काम है, 50 लाख का काम है, करोड़ रुपए का नेटवर्किंग का काम है या सोल्यूशन बेस्ड काम है, आप उसको एक टेबल पे बैठ के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम आपको एक चीज बारीकी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है दोस्तों कि जहां भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप वैल्यू बेस्ड काम करिए। देखिए, आपकी नॉलेज आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हाइट पे ले जा सकता है। तो सारे टेक्निकल लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सोचिए, लेकिन उसमें आप जितना अधिक से अधिक नॉलेज गेन करिए और उसके बाद सोल्यूशन बनाइए। फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल दोस्तों, आप मेरे से कभी भी कोई भी समय आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश रहेगा मेरा कि मैं भी आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।